B and C can complete a piece of work in 16 days, 14 days and 32 days. Respectively, how many days will all three take together to complete work? जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो कितने वक्त में काम करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि ए कर रहा है अकेले एक काम को पूरा 16 डेज में, बी कर रहा है काम को पूरा 24 डेज में और सी कर रहा है 32 डेज में। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वर्क का। वर्क इक्वल एफिशिएंसी, कोई व्यक्ति किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, मल्टीपल टाइम, और किस टाइम में काम कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति 2 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा हो और 4 दिन या 4 घंटे काम कर रहा हो तो उसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2 × 4 8। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा। और अगर हमें टाइम और एफिशिएंसी ना दी गई हो, सिर्फ ये दिया गया हो कि 4 लोग हैं, 4 लोग एक ही काम को अलग अलग दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उनका जो टोटल वर्क होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों टाइम का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ही क्या होगा हमारा, इन तीनों के द्वारा किया जाने वाला कॉमन वर्क, जो कि क्या होगा, टोटल वर्क, एलसीएम हमारा। तो यहाँ 16, 24 और 32 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 16 किस में टूटेगा, 8 और 2 में, 24 टूट जाएगा 8 और 3 में, और 32 टूट जाएगा 8 और 4 में। तो यहाँ पे 8 तीनों में कॉमन है, फिर 4 कॉमन है तो 2 इसके साथ आ जाएगा, फिर लास्ट में 3। जब इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 8 4 जा 32, 32 में करेंगे 6, 3 का मल्टीपल तो 6, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 96। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था कि वर्क बराबर था एफिशिएंसी अपॉन टाइम। तो सिर्फ हमें अगर एफिशिएंसी अकेली लेनी है तो हम क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम कर देंगे। तो सबके लिए वर्क अपॉन टाइम करेंगे। तो अगर ए हमारा काम कर रहा होगा तो 96/16, अगर बी कर रहा होगा एफिशिएंसी निकालनी है तो 96/24, और सी की निकालनी है तो 96/32। तो पहले लास्ट वाला निकालते हैं, तो ए हो जाएगा 3 बार, इसको इससे काटेंगे तो ए हो जाएगा 4 बार, इसको इससे काटेंगे तो ए हो जाएगा 6 बार। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 4 3। अब तीनों लोगों के द्वारा काम कितने टाइम में किया जाएगा वो हमें निकालना है। तो अब इसी फॉर्मूले से हम टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति अकेले एक काम को पूरा कर रहा था, अब तीनों मिलकर करेंगे किस काम को, 96 यूनिट वर्क को, और एफिशिएंसी तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8। अब 96/13 क्या हो गया आंसर। हमें डेसिमल में नहीं बल्कि फ्रैक्शन में ही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट।